बेरोजगारी के बावजूद अपनी 8 बेटियों और 1 बेटे को पढ़ाने का जुनून। बच्चों की तैयारी बिल्कुल ठप हो गई है। अभी तक फीस नहीं पे हुई। आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस पे नहीं कर सकते। नवाज ने कहना चाहते हैं अभी मेरे बंदे ने बहाल करे। सर 9 बच्चे हैं आपके, 7 बेटियों को एक ही वक्त के अंदर स्टडी करवाना, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर भेजना, कैसे अखराजात? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। पहले मैं मुलाजमा था SPU में, उधर से हमें उन्होंने फारग कर देगा। अभी पहले हमारा सही गुजारा चल रहा है, अभी हमारा गुजारा नहीं चल रहा। तो अभी जो बच्चे हैं यहाँ से किस तरह अपने कॉलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर वगैरह पहुँचते हैं? अभी तो बहुत मुश्किल हो गया ना। अभी तो 7 तारीख को हमें 22 तारीख को हमें निकाला गया कि अभी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का तलीम दिलाएंगे। लिहाजा मेरी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है कि हम एक्स आर्मी है, मुल्क की दफा की हिफाजत बहुत की है कि हमें कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए। किस महकमा में आप एज अ जॉब होल्डर थे? SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब पुलिस में। तो कितना अर्सा हो गया? मैंने उधर 9 साल नौकरी की है, 23 साल फौज में की है। CM पंजाब से मेरी इल्तिजा है कि हमें नौकरी दी जाए। पहले नौकरी बहाल की और 60 साल तक हमें वो नौकरी दिलाई जाए। अगर उधर से नौकरी हमें दे से कोई और इसके मुतबादल हमें नौकरी दी जाए, जब उस नौकरी जब अपने बच्चों का कफालत कर तलीम को जारी रख सकूँ आगे। इस बार तमाम बच्चों के अखराजात भी हैं, मुश्किलात भी हैं। घर कैसे चल रहा है फिर? सर घर बहुत मुश्किल से चल रहा है और बिजली के बिल बहुत ज्यादा, बिजली के बिल भी लेना और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई गुजारा नहीं है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। अभी हमारे बच्चों की तैयारी बिल्कुल ठप हो गई है। 9 बेटियां हैं, एक जो बेटी है वो यूनिवर्सिटी में जाती है, BS करे, उसका 6 सेमेस्टर मुकम्मल हो गया, 2 सेमेस्टर है बकाया रहते हैं। उसकी फीस 40,000 रुपए एक सेमेस्टर की और भावल नगर में जाती है। उसकी जाने आने का किराया तकरीबन 400 रुपए किराया लगता है, जो 200 रुपए आने का 200 जाने का है। एक जो बच्ची मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास करेगी, उसने फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाना है। जब उसको मैं कंप्यूटर कराना, उसकी फीस 95,000 रुपए देता हूँ मैं, देनी है। इसके अलावा जो एक बच्ची मेरे जो मैट्रिक में है, उसके 2500 रुपए मैं फीस भरता हूँ पर मंथ जब उसकी अकेडमी जाती है। उसके अलावा एक बच्ची मेरी 8वीं जमात में पढ़ती है, जो कि उसकी फीस है कि 1500 रुपए हम देते हैं। उसके अलावा एक मेरा बेटा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, 2 बेटियां जो 1 प्रेप और 1 में पढ़ती है, उनकी फीसें देनी है। इसी तरीके से हमारी तकरीबन 9-10 हजार रुपए फीस बन जाती है। बताइएगा आपकी बड़ी बेटी जो है किस क्लास के अंदर है, कहाँ पे तालीम से रास्ता है? और यूनिवर्सिटी इस्लामिया में भावनगर में पढ़ती है कि BS उर्दू कर रही है, 6 सेमेस्टर से पास के 7 सेमेस्टर। नवाज ने कहना चाहते हैं अभी मेरे बंदे ने बहाल करे। ठीक है। हाँ, नौकरी चो निके निके बच्चे ने, सारा रोजगार को नहीं और नौकरी पिछवा ते मरियम नवाज अगे हाथ जोड़ने, रो ते दुआवां देने भी साडी नौकरी बहाल करे मेरे भी जी। जी मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मेरी अभी तक फीस नहीं पे हुई और हम जाने आने का भी खर्चा होता है और बहुत ज़्यादा अखराजात भी हैं और इसी वजह से अगर फीस ना पे हुई तो फिर डिग्री नहीं क्लियर होगी और फिर इसी तरह नुकसान हो सकता है। मैंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ऐसे की है और अब आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ, जबकि इतने हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं आगे एडमिशन ले सकूं। लेकिन मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं कुछ ना कुछ करूं और मरियम नवाज से गुजारिश है कि मेरे अब्बू की नौकरी बहाल की जाए ताकि हम सब बहन भाई अपनी स्टडी को आगे जारी रख सकें। मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं है, फीस पे नहीं कर सकते, इसलिए हम घर बैठे हम स्कूल नहीं जा सकते। हमारी मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि हम मेरे बाबा को दोबारा जॉब दी जाए। अब मैं घर बैठी हूँ क्योंकि मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं है जो मेरी फीस पे कर सके और मरियम नवाज से गुजारिश है कि मेरे अब्बू की जॉब को दोबारा बहाल किया जाए।